नमस्कार। जून का महीना चल रहा है, तपन बढ़ती जा रही है। आप हर रोज जब भी आप फोन ऑन करते हैं तो आपके सामने एक विज्ञापन आता है, एक ऐड आती है जिस पे लिखा जाता है, सुनाया जाता है कि हर घंटे टावर। जैसे हमारा जो स्कूल है वो आप देख रहे होगे पूरा नेचर की गोद में। जी। और यहाँ पे पक्षी बहुत आते हैं। हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। अब विश्व गुरु बने तो उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। अब वो बायोकृषि में पहुंच चुके हैं तो हमने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। नमस्कार। जून का महीना चल रहा है, तपन बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप मेरे हाथ में कुछ देख रहे हैं, ये स्कोरा जो हम पक्षियों के लिए पानी रखने के लिए पेड़ों पर टांगते हैं। आज हम पाठशाला स्कूल में हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप हर रोज जब भी आप फोन ऑन करते हैं तो आपके सामने एक विज्ञापन आता है, एक ऐड आती है जिस पे लिखा जाता है, सुनाया जाता है कि हर घंटे टावर। ऐसा आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो लंबे बड़े बड़े टावर पक्षियों की जान ले रहे हैं। लगातार खेती में जिस प्रकार का पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है, उससे पक्षियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अगर पक्षियों को बचाने का कोई उपाय है तो वो है गर्मियों के दिनों में उनके लिए पानी की व्यवस्था करना। और ऐसा ही पुण्य का कार्य किया जा रहा है पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल द्वारा। यहाँ पर हमारे साथ स्कूल के चेयरमैन नवीन पात्र जी हैं। सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने पक्षियों को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई है। आपने स्कोरे बांधने का आज शुरुआत की है, तो इसके बारे में बताइए कि कैसे ख्याल आया, कितने स्कोरे आप, और आज के दिन जिस प्रकार से पक्षियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है उसको लेकर के क्या। जी थैंक यू कुंद साहब। सबसे पहले तो देखो सर, जैसे हमारा जो स्कूल है वो आप देख रहे होगे पूरा नेचर की गोद में। जी। और यहाँ पे पक्षी बहुत आते हैं। और यहाँ पे आप चारों तरफ देखोगे तो जैसे बहुत बार स्टाफ की भी कंप्लेंट आती है, सर कबूतर बहुत आते हैं। तो अभी ये जीव है तो ये कहाँ जाएंगे। तो इनके आशियाने हमने छीन के ये सब कुछ बना लिया। तो हमने अब सोचा है कि जैसे बहुत सारे देश तो डेमोक्रेसी से आगे निकल के बायोक्रेसी पे आ गए। तो डेमोक्रेसी में हम बात करते हैं कि ह्यूमन बींग सभी सेम है। बट वो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। अब विश्व गुरु बने तो उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। अब वो बायोकृषि में पहुंच चुके हैं तो हमने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और हम बायोकृषि की बात करें कि सभी जीव हमारे लिए बराबर है। जीव मतलब अगर ह्यूमन बींग है, इंसान है, तो उसके बराबर में अगर कोई जीव है वो भी बराबर माना जाना चाहिए। उसके लिए हमने जितने भी पक्षी यहाँ आते हैं तो उनके जैसे दाना पानी की व्यवस्था स्कूल की तरफ से हम कर रहे हैं। और ये एक पहल है हमारी तरफ से, ताकि बच्चे भी इनसे सीखें। घर पे भी ये चीज़ें बच्चे अपने घर पे अवेलेबल करवाएं। नवीन जी, अभी हम देख रहे हैं आपने जैसे शुरुआत की है, इसके अंदर करीबन करीबन मुझे लग रहा है कि 2 से 3 लीटर पानी आ जाता होगा। तो इसकी कैसे व्यवस्था, कितने आपके स्कूल, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा आपका स्कूल का ये दायरा है, तो कितने यहाँ पर इस प्रकार के स्कोरे लगाएंगे और हर रोज पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे, कितने समय तक ये चीजें चलेगी, अभियान कब तक चलाया जाएगा। ये तो अभी हम 20 लेके आए हैं और 20 में एक बार से तो हमारे जो मेन है एनवायरनमेंट चारों तरफ से हमारा एरिया कवर हो जाएगा। जी। उसके बाद भी अगर बाहर जरूरत पड़ेगी, मेन रोड पे जरूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे अपनी तरफ से। और मेंटेन करने के लिए स्टाफ ड्यूटी लगेगी इसके लिए, क्योंकि मैं खुद हाँ डेली रहता हूँ इधर, तो मैं मेरी तरफ से भी ड्यूटी देखता रहूँगा, चेक करता रहूँगा। और स्टाफ की भी परमानेंट ड्यूटी लगेगी कि डेली आपने 1 वीक तक इस कैंडिडेट की ड्यूटी है और ये इसमें पानी फिल करेगा। और जहाँ पे भी दाना पानी की व्यवस्था रहेगी वो अपने इंतजाम करके। तो क्या मानते हैं सर कि जिस प्रकार से लगातार पक्षियों का कम होना, इसको लेकर के चाहे मोबाइल टावर की बात हो, पेस्टिसाइड जो यूज हो रहा है, कितना मानते हैं ये प्रभाव उसके ऊपर डाल रहे हैं। प्रभाव तो सर जो जीव जंतु है उनका, चाहे आप किसान है, इसमें अगर पेस्टिसाइड डालेंगे तो जो किसान के मित्र कीट है ना वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इनका रहना जरूरी है अगर पूरे डाइवर्सिटी सिस्टम को बैलेंस रखना है। और उसके लिए सभी टाइप के जो जीव जंतु है उनका रहना बड़ा कंपलसरी है, ज़रूरी है। नवीन जी, पाठशाला स्कूल का अगर हम जिक्र करें तो आप हमेशा सामाजिक कार्यों में भी इसी तरह से बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। आपने अपने स्कूल के लिए तो ये तैयार कर दिया है, अगर कोई सामाजिक संस्थाएं या कोई ग्रामीण ये चाहता हो कि वो भी इस अभियान के साथ जुड़ना चाहे, तो क्या उसके लिए क्या कर सकते हैं आप अपने स्कूल की तरफ से? कुछ स्कोरे डोनेट करने में या किस प्रकार का कोई अभियान को आगे बड़ा रूप देने का भी कोई विचार आपने बनाया? विचार तो सर हमेशा रहता ही है। कोई गरीब बच्चा है उसके एजुकेशन के लिए भी रहता है। और जो डिजर्विंग कोई भी कैंडिडेट अगर हमारे को लग जाए कि हाँ इसकी हेल्प होनी चाहिए, वो भी हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। और उसमें अगर कोई भी गांव के कोई साथी हैं
अगर वो अच्छा काम करें तो हमारी जहाँ पे भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो, जिस भी टाइप से, हम ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे। मतलब अब आपने जो ये गर्मी में अभियान चलाया है पक्षियों के लिए, खास करके इस मुद्दे की अगर बात करूँ, तो गाँव में कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे कि जी हमें 5 कोरे, 10 कोरे चाहिए, जी, तो वो भी स्कूल की तरफ से डोनेट किए जा बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी किए जा जी, सकते जी, हैं। जी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि बायोक्रेसी के लिए भी सोचना चाहिए हमारे को, सिर्फ़ डेमोक्रेसी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब जी। हम अपनी एजुकेशन को इतने अच्छे लेवल तक लेके जा रहे हैं, और इंडिया एजुकेशन में कुल मिला के अब जो चेंजेज़ आ रहे हैं, तो इंडिया ठीक-ठाक से उस पे कवर अप करने के लिए मेरे ख़्याल से तैयार रहेगा। तो इस मौसम में, गर्मी में बढ़ती जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, तो उसमें क्या मैसेज दे रहे हैं आम लोगों को कि इस प्रकार के सहयोग के लिए वो आगे आएँ, पक्षियों को बचाने के लिए क्या अपील करें? इसके लिए तो अपील ये है कि जब हम खुद का देख लेते हैं, हम अपनी फैमिली का देख लेते हैं, रिलेटिव्स का देख लेते हैं, लेकिन साथ में जो जीव-जंतु हैं, इतना बड़ा देश, इतनी जनसंख्या हमारी है, अगर उसमें से 10 से 20% लोग भी सोच लें कि सभी जीव-जंतु को पानी मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, तो हो सकता है। अगर हमारे थॉट अच्छे हैं, विज़न अच्छा है, तो कोई ख़ास बात नहीं है, हम कर सकते हैं। और बाकी कंट्रीज़ में देखा होगा, पेड़-पौधों के लिए और जीव-जंतुओं के लिए वहाँ पे लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जी। तो वहाँ से हमारे को सीखना चाहिए। जी, हमारे साथ जुड़े अभी चेयरमैन नवीन पात्र जी, उन्होंने बताया कि पाठशाला स्कूल का मैं आपको पूरा ये जो यहाँ का पीछे पार्क बना हुआ है वो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आज 20 कोरे लगाए जा रहे हैं, पेड़ों पर टांगे जा रहे हैं। इसके साथ-साथ चेयरमैन नवीन पात्र ने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में, खेत में इस प्रकार का स्कोरा लगाना चाहता है पक्षियों के लिए, तो वो भी पाठशाला स्कूल की ओर से दिया जा सकता है। इन्होंने एक अच्छी पहल अपने स्कूल में की है। आप भी अपने घर में, आपके पार्क में, आपके आसपास खेतों में इस प्रकार की सुविधा पक्षियों के लिए कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर है जो ये स्कोरे टांगने शुरू कर दिए गए हैं पेड़ों के साथ-साथ, और पानी इनके अंदर डाल दिया गया है कि गर्मी के दिनों में जो पक्षी हैं उनको पानी मिल जाए और पक्षियों की जो कम होती संख्या है उसको बचाया जा सके। आइए इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल का ये अभियान नवीन पात्र जी और उनके साथी मनोज और तमाम लोगों ने जिस प्रकार का ये अभियान चलाया उसके साथ जुड़ते हैं और पक्षियों को बचाने का एक प्रयास करते हैं।